कासगंज गांव की गलियों में एक लड़का रहता था। नाम था उसका भोला। जैसा नाम वैसा ही उसका सादा स्वभाव। भोला की दुनिया उसके माँ बाप के इर्द गिर्द सिमटी थी। गांव के लोग उसे भोंदू कहते थे, क्योंकि उसके पास जो आता उसे मीठी बातों में फंसाकर ठग ले जाता। उसके पिता अक्सर माथा पीट लेते और कहते, अरे भोला, तू कब समझेगा कि ये दुनिया भेड़ियों की है, यहाँ सीधा होना गुनाह है। एक दोपहर की बात है। बापू ने भोला के हाथ में 5 रुपए का नोट थमाया और कहा, जा, ये रामदीन चाचा को दिया। भोला भागा भागा जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसने भोला का पैर पकड़ लिया। भैया, मेरी मुन्नी अस्पताल में है, 1 महीने से दाने दाने को मोहताज हूँ, दवा के लिए कुछ मदद कर दो। भोला का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने बिना आगा पीछा सोचे बापू के दिए पैसे उसे थमा दिए। घर पहुंचते ही जब बापू को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ससुर बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, निकल जा यहाँ से, आज के बाद इस घर की रोटी तेरे लिए नहीं है। माँ रोती रही, पर पिता ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जाते जाते माँ ने फुसफुसाकर कहा, बेटा, रात को कोठरी की खिड़की खुली रखूंगी, चुपके से आ जाना। भोला भटकते भटकते गांव के बाहर एक वीरान जंगल में पहुंच गया। शाम ढल रही थी। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे पड़ी, जहां एक बहुत बड़ा पीतल का पतीला चमक रहा था। भोला डरा भी, पर फिर बोला, ए भैया, ये पतीला किसका है? कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का एक नोट पड़ा मिला। भोला की आंखों में चमक आ गई। लगता है आज प्रभु मेहरबान है, ये पतीला भी अनाथ है और मैं भी घर से बाहर हूँ। चलो, आज से हम दोनों साथी हुए। वो पतीला लेकर भारी कदमों से घर की पिछली खिड़की से अंदर घुस गया। अगले दिन माँ ने मशवरा दिया, बेटा, हार मत मान, इस पतीले में मैं बिरयानी बना देती हूँ, तू इसे खेतों में मजदूरों को बेचना, पर याद रखना, किसी को मुफ्त में मत देना। माँ ने बिरयानी बनाई और भोला उसे लेकर खेतों की पगडंडियों पर निकल पड़ा। बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म बिरयानी। एक मजदूर जो कड़ी धूप में बेदम हो चुका था, उसने एक दोना बिरयानी चखी। चखते ही उसके चेहरे पर नूर आ गया। वो चिल्लाया, अरे ओ भाइयों, ये बिरयानी नहीं, अमृत है, मेरी तो सारी थकान ही उड़ गई। देखते ही देखते पतीला खाली हो गया। भोला के पास पैसों की कनक होने लगी। रास्ते में उसे एक बेसहारा बुढ़िया मिली। भोला ने अपनी कमाई में से उसे खाना खिलाया और बुढ़िया ने उसे खूब आशीष दिए। रात को भोला जब लौटा तो उसने किवाड़ के पीछे से पिता और माँ की बातें सुनी। पिता कह रहे थे, तू क्या समझती है मैं पत्थर दिल हूँ? भोला को जब तू मेरे पास लाई थी वो सिर्फ 1 साल का था। मैंने उसे सगे बेटे से बढ़कर चाहा है, पर गांव वाले बड़े जालिम हैं। अगर मैं उसे आज नहीं सुधारूंगा तो कल मेरे मरने के बाद ये लोग उसे सड़क पर ले आएंगे। मैं तो उसकी कमाई जोड़कर उसके लिए जमीन खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर भोला की आंखों से आंसू बहने के। वो सीधे अंदर गया और पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसी वक्त रसोई में रखा वो भारी पतीला लट्टू की तरह घूमने लगा। चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैल गई। पतीले में से एक गूंजती हुई आवाज आई, ए इंसानों, तुम लोग शक बहुत करते हो। मैं एक चमत्कारी पतीला हूँ जो सदियों से भटक रहा हूँ। मैं केवल उसी की बात रुकता हूँ जो निस्वार्थ और नेक हो। भोला ने अपनी पहली कमाई से दूसरों की मदद की, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया। अब तुम साधारण पतीले में भी खाना बनाओगे तो वो अमृत ही बनेगा। भोला अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, मेरा काम पूरा हो गया। पतीला अचानक धुएं में बदला और खिड़की से बाहर उड़ गया। जहां पतीला रखा था वहां चावल के कुछ सुनहरे दाने पड़े थे। पिता ने वो दाने उठाए और कहा, इन्हें अपने अनाज के भंडार में डाल दो, अब इस घर में कभी बरकत कम नहीं होगी। भोला अब गांव का सबसे सफल बिरयानी वाला बन गया, पर उसकी सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत वैसी ही रही। कासगंज के लोग आज भी उस चमत्कारी पतीले की कहानी सुनाते हैं।